वेताल राजा विक्रम के कंधे पर बैठकर बोला, राजन, अब सुनो एक और कथा। एक नगर में रत्नेश नामक युवक रहता था। वह बहुत वीर और सुंदर था। उसी नगर के एक बड़े सेठ की बेटी सुमित्रा उससे प्रेम करने लगी। दोनों का विवाह हुआ। कुछ ही समय बाद रत्नेश व्यापार के लिए परदेश गया। महीने बीते, साल बीते, पर वह वापस न लौटा। नगर में यह खबर फैल गई कि रत्नेश समुद्री यात्रा में डूब गया और अब कभी नहीं लौटेगा। सुमित्रा के माता पिता ने कहा, बेटी, अब तू विधवा जीवन मत जियो, दूसरी शादी कर ले। लेकिन सुमित्रा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरा पति जीवित है। जब तक मैं स्वयं उसकी मृत्यु नहीं देख लूंगी, मैं उसे मृत नहीं मानूंगी। वह हर दिन नदी किनारे दीप जलाकर उसका इंतजार करती। कई वर्ष बाद अचानक एक दिन रत्नेश लौट आया। दरअसल वह समुद्री डाकुओं के हाथों बंधक बना लिया गया था और वर्षों बाद छूट कर आया। सुमित्रा ने उसका स्वागत आंसुओं और दीपों से किया। नगर भर में उसकी निष्ठा की प्रशंसा हुई। वेताल का प्रश्न। वेताल बोला, तो बताओ महाराज विक्रम, यदि रत्नेश वास्तव में मर गया होता और सुमित्रा ने विवाह से इनकार किया होता, तो क्या उसका यह निर्णय सही होता? कर्तव्य यही है कि वह पति के लौटने की प्रतीक्षा करे, चाहे वह लौटे या ना लौटे। राजा विक्रम का उत्तर, नारी की निष्ठा सराहनीय है, लेकिन यह उसका कर्तव्य नहीं है, यह उसका चयन है। यदि वह पति की प्रतीक्षा करे तो यह उसकी महानता है, और यदि वह आगे बढ़कर नया जीवन चुने तो यह भी उचित है। किसी भी स्त्री का जीवन केवल प्रतीक्षा में बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसका अधिकार है कि वह अपने लिए निर्णय ले। वेताल हंस पड़ा। हा हा हा, विक्रम, तुम फिर बोल उठे। अब मैं फिर से अपने पैर पर जा रहा हूं। और वह उड़कर गायब हो गया। दांत